बेस्ट लैपटॉप अंडर 1 लाख रुपीज। लाख रुपए के अलावा अगर आपने किसी भी बजट के अंदर नया लैपटॉप परचेज करना है, सारी वीडियोस आपको टेकम पे मिल जाएंगी। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरह के लैपटॉप बताऊंगा, एक गेमिंग लैपटॉप, दूसरे प्रोफेशनल लैपटॉप, एंड कौन सा लैपटॉप आपको किस प्राइस पॉइंट पे परचेज करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला प्रोफेशनल लैपटॉप है एप्पल का 2025 मैकबुक एयर। ये दो डिस्प्ले साइज के अंदर अवेलेबल है, 13 इंचेस एंड 15 इंचेस। देखो इसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस 90,000 से लेकर 94,000 रुपीज तक के बीच में वेरी होता है। ये 256 GB वाला वेरिएंट है। सेम लैपटॉप अगर आपने 512 GB के साथ में परचेज करना है, वो आपको मिलेगा 1,15,000 रुपए का। एंड ये जो लैपटॉप है ये बेसिकली ग्राफिक डिजाइनर्स, वीडियो एडिटर्स, हैवी या फिर लाइट वर्क करना अगर आपने, या फिर आपको ज्यादा बैटरी बैकअप चाहिए, एक बार चार्ज कर लिया पूरा दिन कंटिन्यूसली अगर आपने लैपटॉप यूज करना है, तो इससे बढ़िया लैपटॉप आपको दूसरा कोई नहीं मिलेगा। एंड कम से कम 4-5 साल तक ये लैपटॉप इजीली चलता है। फैनलेस डिजाइन है इसका, ऑल मेटल बॉडी के साथ में आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलिट कीबोर्ड है, एप्पल की M4 चिप मिल जाती है इसके अंदर। M3 के कंपैरिजन में 15 से 20% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। 16 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है, 13.6 इंचेस की QHD प्लस IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दे रखी है। इस बजट के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट डिस्प्ले अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर मिल सकती है, वो आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रही है। डॉल्बी विजन HDR10 की सपोर्ट मिल जाती है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB, 500 निट्स की ब्राइटनेस। चाहे आप इस पे कोई भी कलर रिलेटेड काम करो वो भी काफी बढ़िया से होती है। धूप के अंदर यूज करना चाहते हो तो 500 निट्स की ब्राइटनेस मोर देन सफिशिएंट है। इंडोर आउटडोर दोनों यूजेज के लिए एकदम ही परफेक्ट। 10 कोर GPU दिया गया, आप इसे जरूर कंसिडर करें, बेस्ट लैपटॉप है इस टाइम पे आपके लिए। लेकिन अगर आपने मैक के साथ में नहीं जाना, आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो, असूस का VivoBook S15 OLED लैपटॉप आता है। ये नॉर्मल सीरीज नहीं है बल्कि VivoBook की S सीरीज है। इसका एक दूसरा मॉडल आता है, उसका डेडिकेटेड रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। लैपटॉप बहुत ही प्यारा दिखने के अंदर, इंटेल Evo सर्टिफाइड लैपटॉप है, लाख रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। i9 का 13900H प्रोसेसर दिया गया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रोसेसर ऑफ दिस बजट। हालांकि H सीरीज का प्रोसेसर है लेकिन इंटेल Evo सर्टिफाइड है, इस वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है वो नॉर्मल यूजेज पे 8 से 9 घंटे बड़े आराम से मिल जाता है। 180 डिग्री हिंज है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, मेटल की बॉडी, बैकलिट कीबोर्ड, प्राइवेसी शटर कैमरा, सब कुछ हमें लैपटॉप के अंदर दिया गया है। 16 GB की रैम जाती है, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। साथ में 1 TB की SSD है, स्टोरेज इज एक्सपेंडेबल। अब देखो इसकी जो डिस्प्ले है वो हमें मिल जाती है OLED डिस्प्ले, 15.6 इंचेस की 2.8 के रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले है, ग्लॉसी डिस्प्ले है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले है। एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वैसे गेमिंग लैपटॉप के अंदर मिलता है, लेकिन इसके अंदर मिल रहा है तो परफॉर्मेंस, स्मूथनेस इसकी जो डिस्प्ले की है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है। 600 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, 0.2 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम है। एंड इतनी बढ़िया डिस्प्ले है कि आप इस पे चाहे एडिटिंग करो चाहे कोडिंग करो, ना तो आपकी आंखों पे कोई भी स्ट्रेन पड़ेगा, एंड लैपटॉप दिखने में भी काफी बढ़िया है। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। हाईएस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का, आप इसे जरूर कंसिडर करें। नेक्स्ट फिर इसके बाद देखो आ जाता है HP की OmniBook सीरीज का लैपटॉप है, ये भी OLED डिस्प्ले के साथ में आता है। 90,000 रुपीज करंट प्राइस है। अब इसके अंदर में अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, Ultra 5 255H। ये जो अल्ट्रा सीरीज है ना, ये इंटेल की सबसे लेटेस्ट सीरीज है इस टाइम पे। इंटेल ने 13 जनरेशन के बाद 14 जनरेशन लॉन्च करी है, एंड फिर उसके बाद स्पेसिफिकली EA के काम ज्यादा बढ़िया करने के लिए उसने अल्ट्रा सीरीज लॉन्च करी है। अल्ट्रा सीरीज के भी 2 जनरेशन आ चुकी है, सेकंड जेन का, मतलब कि सबसे लेटेस्ट सीरीज का प्रोसेसर है ये। 16 GB रैम, 1 TB की SSD, 3K रेजोल्यूशन वाली OLED डिस्प्ले दे रखी है, 14 इंचेस की, 500 निट्स की ब्राइटनेस। डिस्प्ले इसकी भी काफी बढ़िया है। देखो लाख रुपए लगा रहे हैं, नॉर्मल डिस्प्ले अगर आपने प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर परचेज कर ली उसका कोई मतलब नहीं बनता। प्रोफेशनल लैपटॉप के अंदर तो आपको OLED डिस्प्ले चेक करनी ही करनी है। इंटेल के ARC ग्राफिक्स मिल जाते हैं, MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ, Asus VivoBook S16 OLED लैपटॉप है, जैसे पहले हमने S सीरीज देखी, सेम सीरीज का लैपटॉप है, बस इसके अंदर हमें Ultra 7 मिल जाता है। ये इस टाइम पे तो देखो 93,000 रुपीज का सेल हो रहा है, लेकिन कभी कभी इसका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर हमें ये 90 से लेकर 95,000 रुपीज तक के बीच में मिल जाए, टोटली वर्थ इट है। एंड इसके अंदर में 16 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है। तो बेसिकली एक प्रोसेसर का फर्क है एंड दूसरा डिस्प्ले का। नाउ लास्ट प्रोफेशनल लैपटॉप है Lenovo का IdeaPad Pro 5। इसका प्राइस देखो वेरी होता है, लाख रुपए से लेके 1,05,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है लैपटॉप का। लेकिन इस टाइम पे इसका प्राइस थोड़ा महंगा चल रहा है, 1,35,000 रुपीज चल रहा है। लेकिन इससे तगड़ा प्रोसेसर आपको इस बजट के दूसरे किसी भी लैपटॉप के अंदर नहीं मिल सकता। एक तो Ultra 9 दिया गया, वो भी सेकंड जेन का, 285H। मतलब अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी प्रोसेसर चेक करे ना, सबसे तगड़ी परफॉर्मेंस हमें अगर किसी लैपटॉप के अंदर मिल सकती है तो इसके अंदर ही मिलेगी। उसका एक और रीजन है क्योंकि इसके अंदर हमें 32 GB की रैम पहले से मिल जाती है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे सभी के अंदर हमें 16 GB की रैम मिलती है। एंड जो गेमिंग लैपटॉप भी हमें इस बजट के अंदर मिल जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 24 GB की रैम मिल जाएगी, लेकिन 32 GB की
रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिलनी बहुत ही रेयर है एंड वो सिर्फ इसी एक लैपटॉप के अंदर मिल रही है। 4.4 स्टार रेटिंग है, 1 TB की SSD मिल जाती है, 14 इंचेस के अंदर हमें लैपटॉप मिलेगा, 3K रेजोल्यूशन है, OLED, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 100% DCI-P3, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया। इंटेल के आर्क ग्राफिक्स MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में एंड इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स, मतलब मैकबुक का वेट है 1200 ग्राम, इसका 1300 ग्राम वेट है। फॉर्म फैक्टर भी बिल्कुल मैक वाला ही है इसका, तो आप इसे जरूर कंसिडर करें। एक और चीज का ध्यान रखना है, 1,24,000 रुपए के अंदर आपको लिनोवो का ही दूसरा लैपटॉप मिलता है, आइडिया पैड प्रो 5 OLED, उसके अंदर अल्ट्रा 9 दिया गया 185H फर्स्ट जेन का, लेकिन जो लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ उसके अंदर मिलता है 285H, मतलब लेटेस्ट वाला। तो आपने लेटेस्ट वाला लैपटॉप परचेज करना है। अब यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप खत्म होते हैं, चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स को। सबसे पहला गेमिंग लैपटॉप है Asus का गेमिंग V16, लाख रुपए करंट प्राइस है। कोर 7 240H प्रोसेसर दिया गया, 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, इसके अंदर 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। इस चीज का आपने भी ध्यान रखना है, जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप परचेज करना है रैम एंड स्टोरेज दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए। 16 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है। देखो लाख रुपए के अंदर जब भी हम गेमिंग लैपटॉप सर्च करते हैं ना, तो बहुत से ऐसे लैपटॉप मिलते हैं जिनके अंदर आपको 4050 मिल जाएगा, 4060 मिल जाएगा, लेकिन हमने 5050 से नीचे नहीं जाना। 5050 सबसे लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है, लाख रुपए के अकॉर्डिंग इट इज टोटली वर्थ इट। 8 GB VRAM है, 75 वॉट्स DGP MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। गेमिंग लैपटॉप में सबसे पहली प्रेफरेंस यही वाला ऑप्शन है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है MSI का कटाना, ये हमें मिल जाएगा लाख से लेके 1,05,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। i7 14 जनरेशन प्रोसेसर है, 14650HX, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। 15.7 इंचेस की डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले दे रखी है, RTX 5050 ग्राफिक कार्ड दिया गया, 8 GB VRAM है, TGP 115 वॉट्स है। इसके सारे गेमिंग स्कोर्स आप चेक कर सकते हो। वेरी हाई सेटिंग के ऊपर GTA 5 चल रही है, 190 FPS मिल रहे हैं। वैलोरेंट के नेटिव सेटिंग पे 400+ FPS मिल रहे हैं। साइबरपंक, RDR2, गॉड ऑफ वार, ब्लैक मिथ, वूकॉन्ग, सारी गेम के स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, इन सभी को आप चेक कर लो। बहुत ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इसके अंदर मिल जाती है। नाउ लास्ट गेमिंग लैपटॉप अगर आपने कोई परचेज करना है तो वो है HP का विक्टस। इसका प्राइस थोड़ा वेरी होता है, 1,05,000 रुपए से लेके 1,10,000 रुपए तक के बीच में इसका प्राइस रहता है। i7 13 जनरेशन प्रोसेसर, 13620H, 24 GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाती है। इससे पहले जो हमने दोनों गेमिंग लैपटॉप चेक करे हैं उनके अंदर हमें 16 GB की रैम पहले से मिलती थी, लेकिन इसके अंदर 24 GB की रैम है एंड ये भी एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। 1 TB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, RTX 5050 ग्राफिक कार्ड है, 8 GB VRAM, TGP 80 वॉट्स है। अब इसके गेमिंग स्कोर्स को चेक करें, GTA 5 है, वेरी हाई सेटिंग के ऊपर 125 से 130 FPS मिल जाते हैं। वैलोरेंट के 280 FPS हाई सेटिंग पे। आफ्टर दैट CS2, RDR2, Far Cry 6 सारी गेमिंग स्कोर्स आपके सामने है एंड गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद भी इसके अंदर आपको MS ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो बहुत ही तगड़ा लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करें। इसका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन आपको बताता हूँ, HP का ही विक्टस लैपटॉप है, बस Ryzen 7 मिल जाता है उसके अंदर हमें। बाकी 24 GB की रैम है, 1 TB SSD है, डिस्प्ले सेम दे रखी है, ग्राफिक कार्ड भी बिल्कुल सेम है, बस एक चीज का फर्क है, ये Ryzen के साथ में मिलता है। जो मैंने आपको रेकमेंड करा वो इंटेल वाला सबसे बेस्ट है। तो ये थे सबसे बढ़िया लैपटॉप्स अंडर 1 लाख रुपीज इन 2026। आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को परचेज कर लो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपकी कोई भी क्वेरी है।